नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परसेसिव लर्निंग विद रोहित में। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आपके लिए लाभ हानि के और भी सवाल लेकर आ रहे हैं, जिनमें हम डिफरेंट सिचुएशंस में लाभ हानि को निकालना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको लाभ हानि से इंट्रोड्यूस कराया। लाभ हानि से संबंधित जितनी भी टर्म्स हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हमने अपने पिछली वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कराया है, आप उसको जरूर देखें। उसके बाद हमने कुछ ट्रिक्स के साथ लाभ हानि के सवालों को और भी कर लिया है। आइए आगे के सवालों में और भी ट्रिक्स को सीखते हैं और जानते हैं कैसे उन ट्रिक्स की हेल्प से हम विभिन्न कंडीशंस में हम लाभ और हानि ज्ञात कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारा पहला सवाल क्या कहता है। यदि दो गायों में प्रत्येक को 4,675 रुपए में बेचा गया। ठीक है बच्चों, क्या बात हो रही है? दो गायों की बात हो रही है और प्रत्येक गाय को कितने में 4,675 रुपए में बेचा गया है तथा एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि हुई है। ठीक है बच्चों, कंडीशन क्या है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, कंडीशन कहती है कि एक गाय को बेचने पर 15% का लाभ हुआ है तो वहीं दूसरी गाय को बेचने पर 15% की हानि हुई है। ठीक है बच्चों, तो कंडीशन क्या है? दोनों को 4,675 रुपए में बेचा है, एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि। बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। तो प्रतिशत हानि क्या है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल आ जाए तो इसमें आपको हमेशा हानि प्रतिशत ही होगी। मतलब आपको इस सवाल में, इस तरह के सवालों में हानि ही उठानी पड़ेगी। किस तरह के सवालों में? जहां पर लाभ और हानि, ठीक है बच्चों, लाभ और हानि दोनों का प्रतिशत समान दिया गया है और दोनों ही एक ही मूल्य पर बेची गई है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए, अगर फॉर्मूले के हिसाब से बात करें और आप फॉर्मूले के हिसाब से चले तो फॉर्मूले की अकॉर्डिंग आपको हल करने बैठेंगे तो आपको इसको करने में काफी समय लग जाएगा। आप इसमें 10 से 15 मिनट आपके वेस्ट कर देंगे, है ना। फॉर्मूला अगर आप लगा ले, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो क्या करना है आपको? यहां पर पहले क्या करना होगा? क्रय मूल्य निकालना होगा कि भाई पहले दोनों गायों का क्रय मूल्य क्या क्या था। ठीक है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, और हानि प्रतिशत की कंडीशन में 100 में से हानि प्रतिशत को घटा दिया जाएगा। ऐसे दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग निकाला जाएगा, दोनों का टोटल क्रय मूल्य किया जाएगा, दोनों का टोटल विक्रय मूल्य निकाला जाएगा और उनका डिफरेंस निकालकर फिर तब जाकर आप हानि निकालेंगे और फिर उसका हानि प्रतिशत निकालेंगे। ऐसे करके आपको 3-4 बातें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप निकाल पाएंगे। अब लेकिन बात करें एक शॉर्ट ट्रिक की, तो शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप कैसे यूं 1 मिनट के अंदर, ठीक है दोस्तों, क्या 1 मिनट के अंदर आप इसका प्रतिशत हानि यूं बता देंगे। आइए देखते हैं और जानते हैं कैसे हम प्रतिशत हानि ज्ञात कर पाते हैं। सो प्रतिशत हानि के लिए दोस्तों आपको क्या करना है? एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाना है। आपको क्या करना है? जो भी ये प्रतिशत दिया हो, भले वो लाभ का हो या हानि का हो, क्योंकि लाभ हानि दोनों का प्रतिशत समान है, तो आपको क्या करना है? इस प्रतिशत को लिख लेना है, इसके बटे में 10 लिखना है और आपको दोनों का होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर आपको जो भी प्रतिशत दिया है, क्योंकि यहाँ पर लाभ और हानि दोनों ही समान प्रतिशत है, पहले आपको यहाँ पर प्रतिशत लिख लेना है। ठीक है, अब प्रतिशत लिख लिया, उसके भाग में 10 लगाया और दोनों का होल स्क्वायर। अब दोस्तों 15 का वर्ग करते हैं तो 15 का वर्ग आता है 225 और 10 का वर्ग आता है 100। अब 225 को आप 100 से भाग देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2.25%। यहाँ पर आपको हानि हो गई है ना। तो बस ये इतना सा काम करना है और आपकी हानि प्रतिशत आपको यहाँ पर पता चल जाती है ना। बिल्कुल एकदम सिंपल सवाल, एकदम आसान सवाल। आई होप आपको ये कंसेप्ट एकदम आसानी से समझ में आ गया है। चलिए सेकेंड सिचुएशन में देखते हैं कि हमारे दूसरे सवाल में हमें कौन सी नई ट्रिक जानने को हमको मिलने वाली है।
डियर फ्रेंड्स, अब हमारे सामने कुछ उसी तरह की सिचुएशन वाला एक और सवाल है, बट इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। आइए देखते हैं क्या फर्क है यहाँ पर। वो तो यहाँ कह रहे हैं दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2000 रुपए। जिस प्रकार से पिछले सवाल में भी दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान था, यहाँ पर भी पंखों का विक्रय मूल्य समान है। एक को 10% हानि पर और दूसरे को 5% लाभ पर बेचा गया। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ फर्क क्या आ गया, पहले लाभ और हानि प्रतिशत समान थे, अब लाभ और हानि प्रतिशत अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो आपको प्रतिशत लाभ हानि क्या है ये दिखाना है। क्या दिखाना है बच्चों? प्रतिशत ये लाभ या हानि क्या है यहाँ पर ये दिखाना है। जैसे कि हमारा पिछला सवाल था उसमें हमने कह दिया था आपको कि यहाँ इस तरह के सवाल में आपको हमेशा हानि ही उठानी पड़ेगी, बट यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ लाभ और हानि का प्रतिशत अलग अलग है। तो इस तरह के जब सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, वही लॉन्ग प्रोसेस की बात करें तो आपको लॉन्ग प्रोसेस के हिसाब से आप चलते हैं तो आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, क्या, क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तब आपको लाभ प्रतिशत वाली कंडीशन में क्रय मूल्य ज्ञात होगा। फिर आपको यहाँ हानि प्रतिशत भी दी है तो उस कंडीशन में आप करते हैं तो यहाँ पर इस लाभ की जगह 100 माइनस हानि प्रतिशत करके फिर क्रय मूल्य निकालना होगा। मतलब जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो क्रय मूल्य बराबर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो इस तरह से दो अलग अलग फॉर्मूले लगाएंगे, दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य आएगा, दोनों का टोटल किया जाएगा, कुल क्रय मूल्य पता चलेगा। यहाँ दोनों का टोटल करके कुल विक्रय मूल्य पता चलेगा, फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे और तब जाकर आपको वहां पर लाभ या हानि पता चलेगा और फिर उसका आप लाभ प्रतिशत बनाएंगे। अब हम अगर इसमें उलझे रहे तो हमारे वही टाइम वेस्ट हो जाना, 10 से 15 मिनट निकल जाना है। लेकिन बात करें शॉर्ट ट्रिक की, शॉर्ट मेथड की बात करें तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, तो आप यहां लिख लें प्रतिशत लाभ ऑब्लिक हानि। ठीक है, क्योंकि अभी हमें यहां पर क्लियर नहीं है कि लाभ होगा या हानि, इसलिए हमने लाभ ऑब्लिक हानि लिख ली है। अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि लाभ होगा या हानि। अब हम ये जो आगे ट्रिक करने वाले हैं, इस ट्रिक को फॉलो करने वाले हैं, इसमें हमारा सॉल्यूशन जो है, हमारा आंसर जो है पॉजिटिव आता है, मींस प्लस वाली वैल्यू आती है, तो मतलब हमें वहां पर लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, आंसर पॉजिटिव आता है, तो आपको वहां पर क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा, और वैल्यू आंसर जो है नेगेटिव माइनस में आता है तो वहां पर आपको हानि प्रतिशत होगी। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, तो आप क्या कीजिएगा, 100, ठीक है, 100 गुणा लाभ प्रतिशत में से हानि प्रतिशत को घटाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा करके लिखा है हमने, सबसे पहले 100 को लिखा है, फिर कोष्टक में लाभ प्रतिशत में से हानि प्रतिशत को माइनस किया जा रहा है, फिर माइनस का साइन लगाइए, 2 गुणा लाभ प्रतिशत गुणा हानि प्रतिशत। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हमने, 100 कोष्टक में लाभ प्रतिशत माइनस हानि प्रतिशत, माइनस 2 गुणा लाभ प्रतिशत गुणा हानि प्रतिशत, और बट्टे में आप लिखेंगे 200, क्या लिखेंगे, 200 लिखेंगे, प्लस लाभ प्रतिशत माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या क्या कहा, मैं एक बार और दोहरा देता हूं, 100 कोष्टक में लाभ प्रतिशत माइनस हानि प्रतिशत, माइनस 2 गुणा लाभ प्रतिशत गुणा हानि प्रतिशत, बटे में लिखेंगे, भाग में लिखेंगे 200 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत माइनस हानि प्रतिशत। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करते हैं तो 5 माइनस 10 माइनस 5, माइनस 5 इंटू 100 माइनस 500, और आप यहाँ इनको इंटू कर ले तो आता है माइनस 100, और यहाँ नीचे सॉल्व करें तो 200 प्लस 5 205 माइनस 10 तो हो जाएगा 195। यहाँ इनको प्लस कर दें क्योंकि दोनों हुई नेगेटिव वैल्यू है, सेम साइन वैल्यू है, मींस जो कि प्लस हो जाएंगे, माइनस 600/195 आ जाएगा। अब इसके बाद आप क्या कर लीजिएगा, आप इनको रिड्यूस कर लीजिएगा, रिड्यूस करते हैं तो दोनों वैल्यू जो है 5 से ही डिवाइड हो जाती हैं, सो 5 बन जा 5
और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ बचेगा 1, तो 5 2 जा 10 और 0 का 0, और आप यहाँ देखेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 9 जा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें दोनों वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है, 3 4 जा 12, 0 का 0 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो आपका यहाँ पर आ रहा है 40/13, और 13 से क्या बच्चों 13 से आप 40 को डिवाइड करें, सो 13 3 जा 39, सो रिमाइंडर शेष का जो बच गया 1 बच गया, मतलब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3 सही 1/13%। अब यहाँ आप देख रहे थे ये वैल्यू माइनस की चल रही थी, मतलब यहाँ हमारा आंसर जो भी आ रहा है वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। किसमें आ रहा है, हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या होगा, हानि प्रतिशत होगी। ठीक है बच्चों, तो आंसर अगर नेगेटिव आता है तो आपका आंसर हानि प्रतिशत होगा, और आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपका आंसर लाभ प्रतिशत में होगा। सो आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, बिल्कुल आ गया होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं और भी ट्रिक्स को। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने तीसरे सवाल की और जो कि हमें एक नई ट्रिक से, नए मेथड से हमको परिचित कराने वाला है। आइए सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कह रहा है हमारा ये सवाल। एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूं। अरे भाई, अगर दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचेगा तो कमाएगा क्या, उसका मुनाफा कहां से निकलेगा, है ना, वो लाभ कहां से कमाएगा। तो उस लाभ की आगे बात करें तो कंडीशन क्या है, लेकिन वह 1 किलो के बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। तो निकाल लिए ना फायदा, हो गई अपने मतलब की बात कि भाई वो 1 किलो, है ना, 1 kg की जगह पर 950 ग्राम यूज करता है। कितना बच्चों, 1 किलो बाट की बजाय वो क्या कर रहा है, 950 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहां उसने 50 ग्राम का फायदा लाभ ले लिया है। 1 किलोग्राम मतलब यहां पर कितने ग्राम हो जाते हैं बच्चों, यहां पर 1000 ग्राम हो जाते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, लेकिन दुकानदार कितने 950 ग्राम, है ना, कितने का 950 ग्राम का यहाँ इस्तेमाल करता है, तो उसको कितने 50 ग्राम का फायदा हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बनाना है, जो कि आपको यूं चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उस 1000 ग्राम में से जितना वो इस्तेमाल करता है उसको माइनस करना है। ठीक है भाई, कुल कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने इस्तेमाल कर रहा है, 950 ग्राम को इस्तेमाल कर रहा है, और बटे में 950 लिख देना है। अब चूंकि बात हो रही है किसकी, प्रतिशत की हो रही है, इसलिए गुणा 100 लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो लिख दिया। अब इसके बाद 1000 माइनस 950, 50 बटे 950 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से भाग देते हैं तो 5 एकम 5, 4 बचेगा, और 45 तो 5 ना 45, मतलब यहां आ गया आपका 100 बटे 19 आपका याद है। और 19 से जब आप 100 को भाग देंगे, ठीक है बच्चों, 19 से 100 को भाग देते हैं तो 19 पंजे 95, है ना, तो 5। ओके, तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा 5 सही 5 बटे 19% का लाभ वो यहां पर ले रहा है। तो भाई वो क्रय मूल्य में बेचकर कोई धर्मात्मा वाले काम नहीं कर रहा है, वो 1000 ग्राम की बजाय 950 ग्राम का यूज कर रहा है, मतलब वो अपना लाभ ले रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये तरीका, ये मेथड भी आपको समझ में आ गया है। सो डियर फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 7.20 रुपए में बेचने से, यानी 7 रुपए 20 पैसे में बेचने से 10% की हानि होती है। ठीक है, क्या हुआ,
उसको 7.20 रुपए में बेचा तो वहां पर 10% की हानि हुई। ओके, अब उसे कितने रुपए में बेचा जाए? क्या बच्चों, अब उसे कितने में बेचा जाए कि उसे बेचने पर 20% का लाभ मिले? ठीक है बेटे, क्या होना चाहिए? 20% का लाभ होना चाहिए। तो अब अगर बात करें लॉन्ग प्रोसेस की, तो आप उसको करने बैठेंगे तो भाई पहले इस मूल्य पर बेचा जा रहा था, तो इस मूल्य और इस हानि के आधार पर पहले क्रय मूल्य निकाला जाएगा, उस क्रय मूल्य से फिर 20% लाभ के आधार पर फिर विक्रय मूल्य निकाला जाएगा। तो बात वही लॉन्ग प्रोसेस में आपका काफी टाइम निकल जाने वाला है। बट अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग चले, मेथड के अकॉर्डिंग चले, तो क्या करना है आपको? लाभ क्या पूछा गया है? उसे कितने में बेचे, मतलब यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। ओके दोस्तों, अब पहले कितने में बेचा जा रहा था? 7.20 में बेचा जा रहा था। ओके, वो लिख लीजिएगा, गुणा 20% लाभ की बात हो रही है तो आपको 100 में पहले 20 प्लस कर लेने हैं, और 10% हानि पर उसको बेचा था तो इसलिए 100 माइनस 10% की हानि इसको कर देना है। ठीक है, हानि प्रतिशत को इसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका क्या कर लीजिएगा, जो विक्रय मूल्य आया था वो विक्रय मूल्य लिख लीजिएगा, ऊपर 100 प्लस लाभ प्रतिशत, नीचे 100 माइनस हानि प्रतिशत। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 7.20 इंटू 120 अपॉन 90, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। ओके, इधर करते हैं तो 3 4 12, 3 3 9, और यहां से आप इसको डिवाइड करते हैं तो 7.20 को 3 से डिवाइड करेंगे, सो 3 2 6 1, डेसिमल चालू हो रहा है, डेसिमल लगा लीजिए, और 3 4 12। ओके, सो 2.40 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इधर डिवाइड करने पर 2.40 इंटू 4, और आप जब इनको इंटू कर लेंगे तो 0 का 0, 4 4 16 का 6, 1 का कैरी आ गया, 4 2 8 और 1 9, और 2 डिजिट के बाद, ओके 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो 9.60 रुपीज यहाँ पर आपके विक्रय मूल्य के तौर पर आ जाएंगे। मतलब अगर आप 20% लाभ पर किसी वस्तु को बेचना चाहते, इतने रुपए में बेचना चाहिए, 9 रुपए 60 पैसे में यहाँ पर वस्तु को बेचना चाहिए। सो है ना, बिल्कुल एकदम सिंपल सा, एकदम कमाल का सवाल, और आई होप आपको बिल्कुल एकदम बेहतरीन अंदाज में समझ में आ भी गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है। भाई कोई वस्तु थी, उसको पहले 12% लाभ पर बेचा जा रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसे 8% लाभ पर बेचा गया, तो उससे क्या हुआ, तब 232 रुपए कम मिलते हैं। भाई लाभ का प्रतिशत घट गया तो मिलने वाली कीमत जो थी वो भी कम हो जाएगी। अब कितनी कम हो गई? 232 रुपए कम उसे मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, आपको इस सवाल में क्या बताना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो आपको क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन में आप क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, भाई जितनी राशि आपको मिली आप उसे ऊपर लिख लीजिए, जितनी राशि कम मिली। ठीक है, तो आपको 232 रुपए यहां पर कम मिले। फिर आपको क्या करना है, दोनों लाभ प्रतिशतों का अंतर कर लेना है। पहले कितने 12% मिल रहा था और बाद में कितना मिला, 8% मिला। ठीक है, और गुणा में 100 लिख दीजिएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, क्रय मूल्य की हो रही है। ठीक है, और यहां पर आपको लाभ प्रतिशत दिए हैं। अब क्या करेंगे आप, यहां पर इनका अंतर कर लेते हैं, 232, 12 माइनस 8 4 गुणा 100, और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं 4 से 100 को भाग देंगे तो क्या आता है, 25 आता है, और 25 का गुणा जब आप इसमें कर देंगे तो 25 दूनी 50 हासिल 5। ठीक है, 25 की 75, 5 80, फिर भी 0 हासिल 8, और 25 दूनी 50 और 8 58, मतलब 5800 रुपए यहाँ पर उस वस्तु का जो क्या था, क्रय मूल्य था। मतलब
5,800 रुपए वाली वस्तु थी, जिसको पहले 12% लाभ पर बेचने की बजाय बाद में 8% लाभ पर बेचा गया, तो 232 रुपए आपको इस पर कम मिले हैं। सो आई होप बच्चों आपको आज की सारे सवाल, सारे कंसेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल आ गए हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये सवाल कैसे लगे। और भी कई सारी ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।